तो बेटा हम लोग अभी जो प्रीवियस वन था उससे कंटिन्यू करते हुए ला तो चलते हैं। तो अभी है नेक्स्ट है अपना ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, ये ब्लॉक एलिमेंट। अब तुमको पता है ये ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। अब तुम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके बैठे होंगे तो तुमको लैंथेनम और एक्टिनम के बारे में पढ़ाया जाता है। अब लैंथेनम और एक्टिनम क्या होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। अब जस्ट तुमको पता होगा कि यहाँ 1 मिनट है, यहाँ लैंथेनम होता है और यहाँ एक्टिनम होता है, और दे बिलोंग, ये 6th पीरियड से बिलोंग करता है और दैट इज ए 7th पीरियड। और ये पीरियड और ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप। तो ये तुमको पता है ये लैंथेनम है, इसलिए इस सीरीज का नाम क्या बना, लैंथेनोइड। और ये एसी मतलब एक्टिनम है, इसलिए इस सीरीज का नाम बना एक्टिनम। तो ये दोनों के दोनों 6th और 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं और 3 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ये डी ब्लॉक में ही होते हैं, सबसे बॉटम में होते हैं, सबसे बॉटम में ही होते हैं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एलिमेंट हुज एफ ऑर्बिटल गेट फिल, ऐसे एलिमेंट जिनकी एफ ऑर्बिटल फिल होती है, वो वही एक एलिमेंट है जो ये जिनका फिल होता है। बाकी लोगों का तो ये फिल ही नहीं होता। जिनका एफ ऑर्बिटल फिल होता है उन्हें ही हम लोग बोलते हैं मतलब उन्हें ही बोलते हैं ये ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका एफ ऑर्बिटल फिल है। नेक्स्ट वन देखो, दीज एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियड टेबल। बॉटम ऑफ पीरियड टेबल तुम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखोगे, जस्ट एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखोगे तुम लोग तो यहाँ पे बॉटम की तरफ एक ऐसी सेपरेटली ऐसे ऐसे 2 ब्लॉक्स बने, एक की शुरुआत लैंथेनम से और एक की शुरुआत एक्टिनम से। तो ऐसे 14 एलिमेंट यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे, 14। तो ये कंटेंट 14 होता है और ये सबसे बॉटम में होती है, तो इनको मतलब ढूंढना भी कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड दे आर सबसेट ऑफ 6th and 7th पीरियड। और ये 6th और 7th पीरियड में बिलोंग करते हैं, सबसेट मतलब उसके अंदर है, 6th और 7th पीरियड के अंदर है, लेकिन उनको सेपरेटली लाई किया गया नीचे, ठीक है। अब देखो उसके बारे में और कुछ जान लेते, वैसे तो हमें तो बहुत पसंद है। सिंस ए ऑर्बिटल लाइज मच इनसाइड द डी ऑर्बिटल। अरे तुम्हें मॉडर्न पीरियडिक टेबल में याद होगा, फिर से याद दिला देता हूँ कि ये जो अपना मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल इस तरीके से रहता है, जस्ट आई विल यूज ब्लैंक पेन। ये देखो ऐसा इस तरीके से रहता है, तो ये डी ब्लॉक होता है याद, इसके अंदर ही तो आ रहा है ये। तो ये डी ब्लॉक है और ये एफ है, तो ये ब्लॉक है, तो ये डी ब्लॉक के अंदर ही तो आ रहा है ये ब्लॉक। तो वही तो बोला है उसने कि डी ब्लॉक के इनसाइड में ही ये ब्लॉक है। तो सिंस ये ऑर्बिटल लाइज मच इनसाइड द डी ऑर्बिटल इन रिलेशन टू द ट्रांजिशन मेटल्स आर ये ब्लॉक। और उसके साथ ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के साथ उनका रिलेशन है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला भी जाता है। अब इनके पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, यू हैव टू काउंट देन यू हैव टू गेट 14 एलिमेंट। अब इनके बाद 0 to 1 द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। अब 0 to 1, अब ये तुमको पता है आउटर मोस्ट ये, हाँ ये जैसे ये ऑर्बिटल रहता है या प्लस रहता है, ये और ये प्री पेनल्टीमेट, तो ये 1 है और ये 0 है, तो ये पेनल्टीमेट है और ये प्री पेनल्टीमेट है। तो इनके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ बोला भी है, और ये पेनल्टीमेट है और ये प्री पेनल्टीमेट है। तो इनका हायर एनर्जी लेवल होता है पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट पे, हायर एनर्जी लेवल है। और आउटर में 2 होते हैं। द लैंथेनाइड आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ द 4f एंड एक्टिनाइड बाय द 5f ऑर्बिटल। अब अभी बताया गया है कि जो लैंथेनाइड है कैरेक्टराइज्ड बाय 4f मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल 4f एक्टिनाइड। अब जैसे तो 3d ऑर्बिटल है तो वहाँ पे हम लोग मतलब वहाँ डी ब्लॉक फिल किया जाता है, डी ब्लॉक, और यहाँ पे कौन सा होगा 4, तो ये 3D होगा तो यहाँ पे 4f आएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ ए ब्लॉक फिलअप होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे ए ब्लॉक के बगैर फिलअप नहीं होगा ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे 4f आएगा और एक्टिनाइड में 5f आएगा। तो पहले देखो तुम लोग 4f से शुरुआत होगी और उसके नीचे जस्ट 5f रहेगा, ठीक है। देर आर 40 एलिमेंट्स फिलिंग इन एफ ऑर्बिटल सीरीज, देयर रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ND एंड N-1D एफ ऑर्बिटल। तो वहाँ पे 14 के 14 एलिमेंट वहाँ पे फिलअप किए। अरे जस्ट एग्जांपल देख लो ना बेटा, वहाँ पे कैसा है, ऑप्शन ने क्या बोला है कि देखो जैसे 3D ऑर्बिटल, तो 3D से स्टार्ट हुई तो यहाँ पे D ऑर्बिटल पैक होना जरूरी है, फिलअप होना जरूरी है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि वहाँ पे अभी हमारा जो 4f है लैंथेनम के लिए, और 5f है एक्टिनाइड के लिए, तो एक्टिनाइड के लिए। और एनर्जी लेवल से देखोगे तो पहले का एनर्जी लेवल N क्या आएगा ND 5f का, और इसका क्या आएगा N-1D N-1F एनर्जी लेवल ऑफ द सिमिलर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से इनर ट्रांजिशन एंड एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कंप्लीट, मतलब ये टॉपिक होता है। अब उसके बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू जो डी ब्लॉक एलिमेंट, हाँ इसकी प्रॉपर्टी भी डी ब्लॉक की
अब देखो जैसे प्रॉपर्टी है सिमिलर टू डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो सीधी सी बात है सर, जस्ट यू हैव टू, हमको यहाँ से एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और बीच में यहाँ से हमें रामटेक जाना है, और एक मनसर, ये जस्ट प्रोविडेंस स्कूल है और ये मनसर है, तो मनसर से रामटेक जाना है हमें, तो प्रोविडेंस स्कूल से गुजरना पड़ेगा ही, तो सर प्रॉपर्टी यहाँ से सेम ही होगी ना, क्योंकि ये तो इधर ही से जा रहा है, तो वही बहुत बोल रहा है प्रॉपर्टी से सिमिलर टू डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि सर वो बस तो यहाँ पे प्रोविडेंस से तो जाएगी ही जाएगी, तो बात वही हो रही है कि तुमको रामटेक जाना है तो प्रोविडेंस से होते हुए जाना पड़ेगा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही ये ब्लॉक है, तो सीधी सी बात है बेटा, उसमें तो काम होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स आर टू द सबसेल ऑफ n-2 लेवल, अब n-2 लेवल तुमको पता होगा, जैसे n-2 लेवल के बारे में बता देता हूँ मैं, जस्ट एग्जांपल। अब n-2 लेवल क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये और ये इस तरह से, तो यहाँ पे nd ऑर्बिटल है, ये n जो भी ऑर्बिटल है, तो ये उसकी प्री पेनल्टीमेंट n-1 वाली होगी, इसके बाद वाली क्या होगी n-2 वाली होगी, तो इस तरीके से उसका एनर्जी लेवल होते रहता है, समझ रहे। इसके अंदर की एनर्जी मतलब एक ऐड सेल सब सेल ऐड हो जाती है, प्लेस बिटवीन n-1d एंड NH ब्लॉक एलिमेंट, और उनको n-1d एंड NH ब्लॉक एलिमेंट की तरफ प्लेस करते हैं, ठीक है। अब लैंथेनाइट बिगिन विद एटॉमिक नंबर 57 एंड 71, तुम जब मैग्नेटिक पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लैंथेनाइट की जो सीरीज है वो 50, मतलब लैंथेनाइट का जो है वो 57 से चालू होता है और 71 पे खत्म होता है। ऑल्दो हिस्टोरिकली लैंथेनाइट आर टर्म एज ए रेयर अर्थ एलिमेंट, और ये हिस्टोरिकली रेयर अर्थ एलिमेंट है, पानी मिलती ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं, जैसे फेयरली अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, रेयर बहुत ही कम है बेटा, बहुत ही कम। फॉर एग्जाम्पल थोलियम इज फाउंड मोर इन अबंडेंस दैन सिल्वर। अब कभी कभी क्या होता है, दे आर फेयरली अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, बहुत ही कम मात्रा में, फेयरली मतलब बहुत ही कम मात्रा में वो ज़्यादा अमाउंट पे मिल जाते हैं, जैसे ये थोलियम सिल्वर से कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है, बायोमास। अब रेयर एलिमेंट वाज कॉइन्ड बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग देम इकोनॉमिकली इन प्योर फ्रॉम द अदर लैंथेनाइट्स हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब सीधी सी बात है, इसको एक वर्ड में समझाया जाए तो देखो सर, कभी कभी ये धरती में बहुत ही कम प्रेजेंट है, लेकिन तो पृथ्वी के अंदर क्रस्ट में जाओगे तो इसका अमाउंट सिल्वर से भी ज़्यादा प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना, वहाँ लिखा भी है बेटा, जो यहाँ टू राइट दें कि इसका अमाउंट जो है सिल्वर से भी ज़्यादा है, समझ रहे हो, इसका अमाउंट सिल्वर से भी ज़्यादा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बोला गया कि जो अनेम्ड अर्थ क्रस्ट हुई कॉइन बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी एक्सट्रा, अब उनको निकालने में उनके देखो डिफिकल्टी, उनको निकालने में डिफिकल्टी हो गई, इकोनॉमिकल भी होगा, प्योर करना है अदर लैंथेनाइट है, तो उसके कंपेरिजन में जो अदर लैंथेनाइट है उनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, नाउ ड्यू टू आंसर सेपरेशन मेथड लाइक एन आयन एक्सचेंज रिजिम्स एंड सेपरेशन ऑफ दिस एलिमेंट हैज बिकम इजियर टू मोर इकोनॉमिकल। तो इस तरीके से ये तो कुछ मेथड्स होती है, उनकी मेथड से अपन निकालेंगे तो ये मोर इकोनॉमिकल बन जाती है, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट वन पढ़ते बेटा, प्रॉपर्टीज हो गई अपनी। ये मेटल सॉफ्ट होते हैं बेटा मॉडरेटली, उनकी डेंसिटी भी 7 ग्राम सेंटीमीटर की, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उनका मेल्टिंग पॉइंट नियरली 1000 के लगभग आता है, बॉइलिंग पॉइंट 3000 के, मतलब बहुत ही बढ़िया है इनका मेल्टिंग पॉइंट, और मतलब ये जल्दी मतलब समझो मेल्ट भी नहीं होती, बॉइल्ड भी नहीं होती, और ये सिमिलर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, क्योंकि ये बिलोंग टू ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज नियरली सिमिलर टू ग्रुप N1। अब जो लैंथेनाइट होते हैं उनका जो मेटेलिक स्टेट होता है वो वेरी हाई रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी से जल्दी लग जाते हैं इसके साथ असेंबली विद अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ ये जल्दी ज्वाइन होना पसंद करते हैं, उनके साथ जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब पानी के साथ घुलने की बात किया जाए तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे, तो पानी के साथ जब भी घुलेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं, समझ गया। और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो तुम देखोगे +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा। कुछ एलिमेंट है जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है M21, जिसे M का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये M है, यहाँ पे 2 आएगा, U2+ है, Yb2+ है, और मोस्ट स्टेबल डिस्पॉजिटिव मेटल आयन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे कि जिनका जो मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइट्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 में ही मिलता है। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर अनयूजुअल लैंथेनाइट विद ओनली एक्सेप्शन ऑफ सीरियम, और जिनका बहुत ही कम लोग है जिसमें सीरियम आता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। और अपन जैसे यहाँ पे किसी क्रिस्टल लैटिस को तुमको ब्रेकअप करना है तो हीट ऑफ एटमाइजेशन तो देना है, किसी को ब्रेक करना है तो हीट ऑफ एटमाइजेशन तो देना ही पड़ता है। तो लैंथेनाइट के पास वो लोअर हीट ऑफ एटमाइजेशन है देन ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए वो जल्दी से जल्दी मतलब वो समझ रहे हो ना कि वो उनको ज़्यादा ये नहीं रहता। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ विथ डी इलेक्ट्रॉन
और ट्रांजिशन मेटल में रहते हैं, और ट्रांजिशन मेटल तुमको पता है कि वो बहुत हार्डर होते हैं एंड रिक्वायर हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन, वो हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन उनको लगता है। अब जिसमें अब यहाँ पे देखोगे तो यूरोपियम और एटरबियम, तो उनकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है बहुत कम होता है, ना के बराबर ही होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। और उनका एटॉमिक रेडियस, जैसे यहाँ पे यूरोपियम और एटरबियम का देखोगे लोएस्ट एंथैल्पी है, उनका लार्जेस्ट, लेकिन उनका एटॉमिक रेडियस बहुत लार्जेस्ट है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुमको ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जस्ट एग्जाम्पल तुमको समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे तुम किसी लड़के को घर से जैसे वो ज़्यादा दूर है, ये देखो ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 मीटर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यहाँ पे, तो उसको घर से निकलने में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये घर है, वो बोले कि घर से मेरा डिस्टेंस दूर है तो वो जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लोअर एनर्जी, मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी निकल जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल, देव डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कंडक्टिंग सॉल्यूशन, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जब ब्लू इसमें लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व हो जाएंगे तो ब्लू कंडक्टिंग सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कल अपन कंप्लीट कर लेंगे। चलो इसको कंप्लीट ही करते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा है ही नहीं ये टॉपिक है। अब इसका देखो आयनिक रेडियस देखो, अब यहाँ पे देखो जो रेडियस है वो बढ़ रहा है बेटा 1175 से 100 pm, तो ये देखो सर डिक्रीज हो रहा है, आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है, क्योंकि 5s बिकॉज ऑफ 5s ऑर्बिटल डू नॉट सील द आउटर मोस्ट 5s एंड 5s इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली, क्योंकि वो 5s और 5 इलेक्ट्रॉन को रोक, मतलब इफेक्टिवली सील ही नहीं कर पा रही, तो इसकी वजह से उसका एटॉमिक जो रेडियस है वो कम होते जा रहा है, और इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने के लिए न्यूक्लियस पे कौन रहता है? एटॉमिक प्रोटॉन हो रहता है, और प्रोटॉन रहता है तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना ही उसका न्यूक्लियर चार्ज रहता है, लेकिन उसका आयनाइजेशन साइज कम होता है, आयनाइजेशन साइज कम होता है। अब उसके पास लार्ज नंबर ऑफ आयन्स है, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, अब जितना ज़्यादा तुम्हारे पास लार्ज आयन थे उसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा तो तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर उसका मिलेगा +6, +6, और कभी कभी मिलता है +6 से 9, 10, 12 इन सब केसेस। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेटेड लैंथेनियम, इसमें इसका जो ये है क्या है, लैंथेनियम आयनीचा नोनाहाइड्रेट, इसका क्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है +9। ये देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये होता है बीच वाला +9 है। अब जितने भी लैंथेनाइड है फ्रॉम हाइड्रोक्साइड, तो जनरल फार्मूला उसका ये है बेटा, जितना भी लैंथेनाइड है उसका LnOH3, Ln रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, तो Ln जहाँ पे होता है वो लैंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करता है, और वो हमेशा देखना आयनिक और बेसिक होते हैं, यहाँ लिखा भी है आयनिक और बेसिक होता है, और उनका साइज ना डिक्रीज होता है, कहाँ से? La से La3+, वो मतलब जैसे जैसे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब वो बनाने चाहेंगे तो जैसे La3+ 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका साइज कम हो जाएगा ना। जैसे एग्जाम्पल में समझा देता हूँ कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, मान लो सोडियम का एलिमेंट कितना है 281, अब इसने एक एलिमेंट दिया तो पहले इसका साइज कैसा था 1, 2 और 3 था, अब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका साइज कितना होगा? सिर्फ 2 ही बचेंगे उसके पास, तो जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो वैसे वैसे तुम्हारा साइज रिड्यूस होगा, ठीक है, और आयन साइज डिक्रीज होगा, और बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड और उसकी वजह से बेसिसिटी भी हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यहाँ पे लैंथेनियम में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दिया है, एक मिनट है, इसका मैं साइज कम कर लेता हूँ, थिकनेस, ओके, तो जस्ट इमेजिन, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखो ये है बेटा LaOH3, लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड, और वीकेस्ट बेस है LuOH3। देखो La मतलब यहाँ पे La है और यहाँ Lu है, Lu कितना होता है 3+ होता है, तुमको पता है, अभी बताता हूँ, उसका साइज रिड्यूस होता है तो वीकेस्ट बन जाएगा। तो लैंथेनाइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू गिव नाइट्राइड्स एंड हैलाइड, तो वही है, जब लैंथेनाइड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो तुमको नाइट्राइड मिलेगा, नहीं तो हाइड्राइड मिलेगा, ठीक है। और उनकी जो लैंथेनाइड है उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, और स्टेबल कंपाउंड इन मतलब आउटरमोस्ट लैंथेनाइड जो लूज इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में 3 कर सकता है, तो उसका स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा तो उसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे, ओके, और उसका एलिवेटेड टेम्परेचर जो है -200 डिग्री 2800 केल्विन के लगभग आ जाएगा, ठीक है बेटा। और मोस्ट ऑफ द मतलब उनका देखना तुम ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलेगा ना तो +3 के नजदीक ही मिलता है, +3 +4, इसमें +4 वाला तो एक ही है। और जितने भी जो लैंथेनाइड के बारे में और पढ़ा जाए तो उनमें कलर्ड होते हैं, उसमें कलर्ड होते हैं जिसमें ज़्यादा ग्रीन, पिंक और येलो आ जाता है, और एट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अमंग द ऑर्बिटल के तरफ होते हैं, ठीक है बेटा। मेटल्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड हाउएवर डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय डिफरेंट रीजन, और उनको जो बाकी रीजन से उनको इफेक्ट उतना नहीं होता।